चले भगवान की अंतिम दिवस की कथा। सप्तम दिवस माने जितनी घटियां पल बीतता जाएगा वो सप्तम दिवस अंतिम घटी की ओर जाएगा। ऐसे परमात्मा के पावन अनन्य चरित्र भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होता है। दूसरा विवाह जामवंती, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालंदिनी, पांचवा विवाह मित्र वृंदा, षष्ठम विवाह सत्या, सातवां विवाह भद्रा और आठवां विवाह लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां, महापटरानी। असुर नरकासुर जिसे भौमासुर भी कहते हैं, इसने संसार की परम सुंदर कन्याओं को अपने कारागृह के अंदर रख लिया। 16,100। तब माता पृथ्वी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी भी प्रकार से हो, ये जो मेरा पुत्र पापी है, पातकी है, इसका पर्यंत करो। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेकर के नरकासुर अर्थात भौमासुर के राज्य पर भगवान ने आक्रमण किया। सत्यभामा के सहयोग से यह युद्ध भगवान ने सत्यभामा के सहयोग से जीता। और जीतने के बाद जो 16,100 स्त्रियां थीं, भगवान ने सबको आजाद किया। भगवान ने कहा जो जहां से आई हो सो तहीं करो प्रयाण। तुम्हें पृथ्वी पर कोई रोकने वाला, टोकने वाला, परेशान करने वाला नहीं है। तब उन 16,000 जो 100 स्त्रियां हैं, उनने सुंदर प्रार्थना की कि हे प्रभु, नहीं तात पता, हे भगवान, हमें तो हमारे दत्ता को लो पता नहीं है। नहीं तात पता, नहीं मात पता, नहीं भ्रात पता, नहीं राज पता, नहीं योग पता, नहीं जोग पता, पता को पता बस एक पता, श्री कृष्ण जगत पति सबको पता। हे प्रभु, आप जगत पति हैं और जगत पति ही हम सबका पता है। ये शब्द सुनते ही सत्यभामा बड़ी दयालु थी। तब सत्यभामा ने भगवान का 16,100 कन्याओं के माने स्त्रियों के साथ फिर विवाह करवाया। ऐसे भगवान के कुल एकैक सस्तता कृष्णस्य 16,108 होने के बाद अब लड़का वाले भी हो गए। रे लो, एक एक बाई के 10-10 लड़का।
एकैक शस्त्र कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाल्बला अजीयनन्नो मन्यस्य सर्वात्मान संपदा। एक एक स्त्री के यहाँ 10-10 बेटा, एक एक बेटी, ऐसे कुल मिलाकर के भगवान के तय लड़का वाले हो गए 1,61,080। कितने पुत्र हो गए भगवान के? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के कितने बेटा हो गए? 1,61,080 पुत्र हुए। और जितनी बहू है उतनी लड़की। ऐसा भगवान का सुंदर परिवार सज गया, खुशहाल मंगल से रहते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज धीरे धीरे समय पर्यंत होता गया और समय पर्यंत होने के बाद ज्येष्ठ रानी जो रुक्मणी है, परीक्षित जी ने कहा, ये ज्येष्ठ रानी रुक्मणी के पुत्र का कैसे क्या हुआ प्रभु, ये बताएं। जो ज्येष्ठ रानी रुक्मणी है, इनके यहाँ जो पुत्र होता है, इनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका हरण होता है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक महाप्रतापी राजा था जिसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर नाम का राक्षस, जिसकी मृत्यु श्री कृष्ण के बड़े पुत्र के हाथ से लेख लिखा है। सम्रासुर को ये जानकारी है। आज सम्रासुर ने कि सम्रासुर अरु असुर अपारा, सम्रासुर अरु असुर अपारा, महाबलवान योग धनवान, सम्रासुर। ये सम्रासुर को अनुमान लग गया कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के बड़े पुत्र से, उन्हीं दिनों द्वारकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। और सत्यभामा सबसे अधिक प्रेम श्री कृष्ण के पुत्र पर अर्थात प्रद्युम्न जी पर लुटाती है। एक दिन की बात, सम्रासुर मायावी था और माया रूपी रूप धारण करता है, और मायावी रूप धारण करके
सम्रासुर ने उसी समय द्वारकापुरी में प्रवेश किया। नन्ना सलला प्यारा भला, नन्ना सलला प्यारा भला, सोवत है के साथ, माया रूप धारण किया। सम्रासुर ने आज, सम्रासुर माया रूप धारण करता है और रानी रुक्मणी, देवी रुक्मणी के पुत्र का अर्धरात्रि में हरण हो जाता है। जैसे रुक्मणी के पुत्र का हरण होता है, समस्त द्वारकावासी सो रहे हैं। रास्ते में चलते चलते सम्रासुर ने 1000 कोस की ऊंचाई से भगवान कृष्ण के पुत्र को हाथ में लिया और जैसे फेंकने लगा, मारने लगा खंजर से। उसी समय नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण करते हुए सम्रासुर से कहा, हे महाराज, हे महाबली बलवान आप, छोटा सा सुकुमार, मार रहे हो नृपति तुम, नाबोध ललन है आज। हे महाराज, आप एक महाप्रतापवान राजा है, शक्तिशाली राजा है, और महाशक्तिशाली होकर के इस नाबोध बालक पर आप इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। सम्रासुर ने विचार किया, ये तो सत्य कहता है, और उस श्री कृष्ण पुत्र को लिया, प्रद्युम्न को, और लेकर के 1000 कोस की ऊंचाई के ऊपर से जैसे फेंका, समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र के अंदर, समुद्र में फेंका, समुद्र में रहने वाली मछली अपना मुख खोलती है। जैसे मछली ने अपना मुख खोला और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को अपने गर्भ में धारण कर लिया। यहाँ जब देवी रुक्मणी की निद्रा टूटती है
निद्रा टूटने के बाद देखा मेरा प्राणों से प्यारा जगत का दुलारा मेरा पुत्र कहाँ है। रुक्मणी दौड़ती दौड़ती सत्यभामा के महलों में आई। बहन, ए बहन, तू मेरे बेटे को रात्रि में लाई थी, तू लिटाने के लिए नहीं ले गई, भूखा हो गया होगा, मेरा पुत्र मुझे दो। सत्यभामा कहती, दीदी मैं जब सोने लगी थी तो तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास करके आई थी। रुक्मणी ने कहा, बहन ये मजाक मत कर। सत्यभामा कहती, दीदी मैं सत्य बोल रही हूं। मैंने तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास लिटा दिया था। आज देवी रुक्मणी के पुत्र का हरण हो गया है। और जैसे रुक्मणी के पुत्र का हरण हो रहा है, रुक्मणी रोते रोते बिलखते बिलखते चीखते चीखते द्वारकाधीश के पास आई। द्वारकाधीश से कहा, हे द्वारकाधीश, आपके पास एक पुत्र की मां आई है, एक राजा के पास में। मेरा पुत्र अर्धरात्रि से गायब है। पलना से गायब हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे, हे देवी, उसे जहां जाना था वो चला गया है। रुक्मणी रो रही है, बिलख रही है। उसे कहां जाना चाहिए? पुत्र को मां के पास रहना चाहिए। मुझे छोड़ करके कहां चला गया? अभी तो वो चलना भी नहीं जानता। भगवान कहते हैं, नहीं देवी, तुम इस मृत्यु लोक से हटकर के देखो तुम कौन हो। इस संसार की मोह ममता को छोड़ करके देखो कि तुम कौन हो। और जैसे देवी रुक्मणी अपने लक्ष्मी रूप में आई, मालूम चला मेरा पुत्र प्रद्युम्न इस समय एक मछुआरा जाल डाल रहा है और उस जाल में फंसी हुई मछली की उदर में फंस गया है। एक मछुआरे ने जाल डाला और जाल डाल करके रुक्मणी पुत्र मछली के अंदर है। और जैसे मछली को लाए और लाकर के जैसे भानुमति के पास आया, सम्रासुर के भोजन बनाने वाली दासी का नाम भानुमति था। जैसे भानुमति के पास मछली आई तो मछली काटती है, मछली के अंदर एक पुत्र को पाती है। इसने सोचा मेरे पास संतान नहीं थी, मैं बे औलाद थी। आज प्रभु ने कि राखी लाज हमारी चौथ
पन प्यारी चौथे पन चौथे पन का साधन भगवान ने मुझे दिया। सम्रासुर के पास भानुमति जो मछली के उदर से बेटा मिला है सम्रासुर को दिया। सम्रासुर देख करके हंसने लगा, हंस हंस के परिहास करने लगा। हे भानुमते, मैंने जिस पुत्र के लिए 1000 कोस की ऊंचाई के ऊपर से फेंका था, और प्रदुम्न नाम दिया, धीरे धीरे सम्रासुर के गुरु औवर्य मुनि को विदित हुआ। औवर्य मुनि को ज्ञात हुआ कि सम्रासुर तेरा काल तेरे घर में आ गया है। तेरा पुत्र तेरे उसी समय महाराज आगे द्वार काल तुम्हारे नजदीक है सम्रासुर। सम्रासुर ने कहा जाओ उस बालक को लाओ, मैं उसका परिअंत कर दूंगा। भानुमति ने उस पुत्र को लिया और लेकर के राज छोड़ करके भागने लगी। जैसे भानुमति पुत्र को लेकर के भागती है, उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं। भानुमति से कहा, हे भानुमति, तुम याद करो तुम कौन हो। हे भानुमते, तुम याद करो तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन विद्या है। तुम्हारे पास रसायन विद्या है और उस रसायन विद्या का उपयोग करो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे भानुमते, तुम अगले जन्म की पद्मिनी हो। तुमने भगवान नारायण की उपासना करके तुमने नारायण को प्रसन्न करके रसायन विद्या को प्राप्त किया था और उस रसायन विद्या से तुम किसी भी बच्चे को जवान बना सकती हो और किसी जवान को तुम वृद्ध बना सकती हो, वृद्ध को बालक बना सकती हो। ये तुम्हारे पास भानुमति विद्या है। तुमने नारायण की उपासना करके जब ये विद्या अर्जित की, विद्या अर्जित करने के बाद
तुमने विचार किया कि इस विद्या का हम अंदाज करें, अगर मैं किसी को बच्चा बना सकती हूँ जवान को कि नहीं बना सकती हूँ, या बालक को जवान बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती। तब हे भानुमती, तुमने एक सतानंद नाम के ऋषि के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, और उस सतानंद नाम के ऋषि पुत्र के पति पत्नी दोनों स्नान करने के लिए जाते हैं, और तुमने अपनी रसायन विद्या के द्वारा उस 1 माह के बालक के लिए जवान बना दिया। जब वो दोनों के दोनों पति पत्नी स्नान करके लौट के आए, उनने देखा कि जो मेरा बेटा पलना में सो रहा था, जो मेरा बेटा पलना में लेटा हुआ था, आज वो मेरा बेटा ना जाने कहां चला गया। तब उसी समय पद्मिनी नाम की जो अप्सरा है, वो पद्मिनी नाम की अप्सरा हंसने लगती है। हे मुनिराज, हे मुनिराज, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए लालन पालन करने का काम नहीं, हमने तुम्हारे 1 माह के बालक को जवान बना दिया है, यही है। तब उसी समय सतानंद नाम के ऋषि की पत्नी रोती हुई बिलखती हुई कहती है, तुमने एक माँ के मातुल्य को छीन लिया है। हे पद्मिनी, तुमने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया है। मैं सतानंद पत्नी तुम्हें श्राप देती हूँ, जो तुमने विद्या अर्जित की है वह विद्या तुम भूल जाओगी, और जब जन्म लोगी तो तुम एक संतान के लिए तरसोगी, तुम संतान सुख नहीं पा पाओगी, तुम अपनी कुख से औलाद पैदा नहीं कर पाओगी। तब पद्मिनी जाकर के सतानंद के चरणों में गिर गई, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वरदान मिला कि तुम द्वारकाधीश जब भगवान नारायण अवतार लेंगे, उनके पुत्र के ऊपर इस विद्या का प्रयोग करोगी, तुम अपनी पुनः विद्या प्राप्त करोगी, और सतानंद की श्राप से मुक्त होकर के तुम पद्मिनी के रूप को प्राप्त करोगी। आज देवर्षि नारद कहते हैं, हे भानुमती, और ये तुम्हारी जो ओली में है ये बेटा है, ये बेटा कोई और नहीं है, ये साक्षात कामदेव है। श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ये काम है, कामदेव। भानुमती ने कहा, ये कामदेव कहां से आ गए? तब देवर्षि नारद ने भानुमती को विस्तार रूप से बताया, ओ भय हरि आसो कौतुक भयऊ, जो नहीं वो शंभो बह गयो। लोक ससंज्ञो मारू भयऊ जजाति सब संसार। देव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित,
एक दिन की बात, धरती पर तारकासुर नाम का राक्षस अत्याचार करता है। उन्हीं दिनों सती ने अपनी देह का परित्याग कर दिया था। तब भगवान शंकर समाधि में लीन हो जाते हैं। यहाँ आदि शक्ति जगत जननी माता पार्वती का अवतार हो जाता है और शिव पुत्र के हाथ से उसकी मृत्यु होना थी तारकासुर की। तब समस्त देवता जगह जगह करके परेशान हैं कि कैसे भी तो हो भगवान की समाधि टूट जाए, कैसे हो भगवान शंकर जाग जाएं। तब समस्त देवता जब परेशान हो जाते हैं, समस्त देवता जब परास्त हो जाते हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कामदेव को अभिमान आ गया। कामदेव ने कहा, हे देवताओं, मेरा नाम काम है। मैं अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी तपसी सन्यासियों के तप को नष्ट कर देता हूं। और एक काम करो, मैं जाता हूं और जैसे भगवान शंकर अभिमान लिए अभिमानी ने आया यस कैलाश, देख शंभु पावन परम बहुअस कीन विचार। शंकर जी के सामने आए और भगवान शंकर के सामने आकर के कामदेव नृत्य करता है, राग करता है, तरह तरह की क्रियाएं करता है कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाए। किसी वही बिलो के ही ससंग के उमारू, अयऊ जथातिथि सब संसारू। रुद्र ही देख मदन भयमाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवान। पल्लव मदन बिलोकी भयऊ कोप संकेत त्रिलोकी। 5 प्रकार के एक साथ बाण चलाए भगवान शंकर के मस्तक पर, और जैसी भगवान शिव के मस्तक पर ही बाण लगे, भगवान शंकर के 2 नेत्र तो नहीं खुले, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जय छारा।
ईश्वर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी चारा। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुरो भय असुरो सुखारी। और जब तीसरा नेत्र, जैसे तीसरा नेत्र खोलते हैं, उस तीसरे नेत्र से भगवान शंकर ने देवी रति के पति काम को जलाकर के भस्म कर दिया। जैसे पति रति के पति काम जल करके जब खाक हो गए, जैसे रति को विदित हुआ, भगवान शिव के तीसरे नेत्र ने मेरे सुहाग को जला करके खाक कर दिया है। मेरे पति को नष्ट कर दिया है। उसी समय देवी रति रोती हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई भगवान शंकर की शरण की ओर बढ़ती है। प्रार्थना करती है, जोगी अकंटक भयपति। जैसे रति ने सुना कि जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भई, रुदति बदति बहुभाति करुणा करती, संकल्प गई। रोती हुई भगवान शिव से विनती कर रही है, भोलेनाथ अति प्रेमी करी विनती विविधे। हे शंभो, अति प्रेमी करी विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख खड़ी। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोली सही। प्रभु नयन खोले उदारनाथ। हे शिव, जैसे तीसरे नेत्र से आपने मेरे पति को जला के भस्म कर दिया, वैसे ही नाथ मुझको भी जला करके भस्म कर दो। मेरे पति नहीं है, मैं संसार में क्या करूंगी? पति के बगैर मैं क्या करूंगी? रो रही है,
बिलख रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। पति बिन सूनी मांग, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। दोई मुक्ति के मार्ग, दोई बिन है दुख दूना। पति नहीं है, चलो पति नहीं है पर पुत्र तो होता, पुत्र भी नहीं है, कैसे इस संसार में रहेंगे? क्या करेंगे हे भोलेनाथ? इन देवताओं के स्वार्थ ने मेरे पति को नष्ट कर दिया। रति अपने पति की जहां खाक पड़ी, राख पड़ी, भस्म पड़ी, उस भस्म को उठा उठा करके बिलख रही है। खाक भय अभिमान किया, नाथ जो तुमने अभिमान किया था, खाक भाई अभिमान किया था, देचता मिल जाती है। सब स्वार्थ संसार यहाँ पर नाथ आज समझ मुझे आई है। कितनी बार समझाया, कितनी बार मना किया, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, हे रति, तुम्हारे रोने से जो तुम्हारे पति ने किया है उसे इसका परिणाम मिला है। जो तुम्हारे पति ने किया है उसकी इसको ये सजा है। तुम्हारे पति ने सोच लिया था कि संसार में मैं हर व्यक्ति का तप नष्ट कर सकता हूँ, हर व्यक्ति के नियम को बिगाड़ सकता हूँ, हर व्यक्ति के नियम को भंग कर सकता हूँ। और ये तुम्हारे पति का अभिमान इतना प्रबल हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तब भगवान शंकर
बड़े दयालु हैं और भक्तों के ऊपर बड़े कृपालु हो जाते हैं। देवी रति से कहा, हे देवी रति, नेत्रों से आंसू मत बहाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, इंतजार करो कुछ समय तक। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिभारा। रति कविनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहाँ बखानी। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, हे राजा, ऐसे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाकर देवी रति देवऋषि नारद ने कहा, हे भानुमति, तुम अपनी महाविद्या से आज रति के पति को दिला दो। तब उसी समय भानुमति ने अपनी विद्याएं चलाई और विद्याएं चला करके छोटे से बालक को यौवन में अवस्था में प्रवेश कर दिया। और भानुमति की गोद से जब बेटा छूटता है तो कामदेव की पत्नी रति अपने पति को लेकर के चली गई। तब देवऋषि नारद के द्वारा फिर बुलाया गया। फिर रति आती है, माने प्रद्युम्न जी आते हैं और शंबरासुर के बीच में अपार अथाह युद्ध होता है। और उस युद्ध में प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और प्रद्युम्न अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका में प्रवेश करते हैं। बोली भक्ति और भगवान